हर बच्चे का ना एक सपना है कि जब मैं हायर स्टडीज करूं ना तब मैं हॉस्टल में रहूं, घर पे बिल्कुल भी ना रहूं। कि घर वाले इतना परेशान करते हैं, इतना इंटरफेयर करते हैं कि हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली हमको मटर गश्ती करने का, अपने हिसाब से जीने का टाइम नहीं मिलता, पर हम बहाना देते हैं हमको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं ना आज आप लोग को हेल्प करने वाली हूँ अपने फ्यूचर हॉस्टल को पसंद करने के लिए। ऑलमोस्ट आप लोगों में से कोई ना कोई हॉस्टल में रह ही रहा होगा या कोई प्लानिंग कर रहा होगा कि आगे चल के मुझे हॉस्टल में रहना है। तो कैसा हॉस्टल आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगा ना, इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। अरे नहीं बाबा, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, सारे क्वांटम नंबर्स। और वो घिसा पिटा एक एग्जाम्पल नहीं जो हर कोई देता है, कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सी सिटी, कौन सा एरिया, ये पुराना हो गया। अब आ जाओ हॉस्टल लाइफ पे जो सबको पसंद है। तो चल दिए हम हॉस्टल की खोज में, गए, एक बिल्डिंग दिखी, हमको लगी अच्छी, हमने बोला ये प्रिंसिपल जगह है, मतलब हमें पसंद आ गई। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट। हमने बोल दिया कि ये बिल्डिंग हमको पसंद आ गई, रुको रुको रुको, दिस इज अंजलि मैम, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग सेंटर। आज हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर, जिसमें चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एक हॉस्टल की लाइफ से कनेक्ट करके समझ लेंगे। इतना इजी एग्जांपल है ना, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, फ्रेश है एकदम मार्केट में। तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए बच्चे ने पसंद किया सबसे पहले हॉस्टल की बिल्डिंग। ये बिल्डिंग उसको अच्छी लग गई। अब बच्चों के भी टाइप है, कोई बहुत लेजी हो, बोलेगा मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ही घर दे दो। कोई थोड़ा एनर्जी वाला है, बोला फर्स्ट फ्लोर तक मैं जा सकता हूँ। अरे फर्स्ट सेकंड फुल हो गए क्या, चलो फिर थर्ड में डाल दो। बिल्डिंग यही अच्छी लग रही है फोर्थ में, ये तो फोर्थ में डाल दो। तो इस तरफ से जिसकी जितनी एनर्जी वो उतना ऊपर जाके जा सकता है, क्योंकि लिफ्ट नहीं है, बिल्डिंग ऊंची है, लिफ्ट बंद नहीं, लिफ्ट है ही नहीं, तो लिफ्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर अब उनको अलग अलग फ्लोर्स मिल गए। तो ये जो एंट्रेंस है ना, ये मान लो सेंटर, मतलब आपका न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर, वो है क्या आपका के शेल। क्या है, के शेल। फिर ये हो गया एल शेल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स गिव्स यू व्हाट, नंबर ऑफ शेल्स, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसके पास एनर्जी उतनी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, ज्यादा, तभी तो वो इतना ऊपर पहुंचा। देखो कितनी जोर से हाई कर रहे हैं वहां पे। फिर उसके बाद आ जाओ आप लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अब अगर आप सिर्फ के शेल में जाना चाहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहां पे ना आपको खाली एक ही ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ एस का, सिंगल रूम का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एल में जाते हो तो सिंगल रूम के साथ साथ ना आपको डिलक्स रूम भी मिलता है, दो ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर आप एम में जाते हो, के एल एम, तीसरे पे जाते हो, थर्ड पे जाते हो, तो आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल भी मिलता है आपको डिलक्स रूम भी मिलता है, और आपको शेयरिंग बेड वाला रूम भी मिल जाता है, एक बिग रूम भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप एन में जाते हो, जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है, वहां पे चारों ऑप्शन आपको मिलता है। आपको एस में जाना है, पी में जाना है, डी में जाना है, कि एफ में जाना है। मतलब आपको सिंगल रूम में जाना है, कि आपको डबल रूम में, कि डिलक्स रूम में, कि फैमिली सूट में जाना है आपको। तो के एल एम एन आर द फ्लोर्स ऑफ हॉस्टल्स, they are known as n is equals to 1. ground floor of the hostel is known as k shell. सिमिलरली न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल आती है वहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो k में है। फिर n is equals to 2, n is equals to 3 और ये n is equals to 4, मतलब k l m n फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ n, मतलब n इज व्हाट, शेल, शेल मतलब के एल एम एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर l, दैट गिव्स यू कि उस शेल की कितनी सब शेल है। तो फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे एक ही सब शेल है जो s है, सेकेंड लेवल पे दो सब शेल है जो s और p है, थर्ड लेवल पे 3 सब शेल है, एस पी डी है, और फोर्थ लेवल पे 4 सब शेल है, एस पी डी एफ। चारों का लुक अलग है, रूम की डिजाइन अलग है, जो आपको पसंद आए पसंद कर लो। अब मान लो बच्चे ने शेल भी डिसाइड कर ली, अपनी सब शेल भी डिसाइड कर ली कि मेरे को पी में जाना है और मुझे एल में जाना है और उसके पी में एंटर होना है, राइट। अब आता है तीसरा चॉइस उस बच्चे के पास कि अगर आपको पी में जाना है ना, तो पी में भी 3 अलग अलग तरीके के रूम्स हैं, कि आपको ऐसे शेप का रूम चाहिए, कि आपको ऐसे शेप का चाहिए, कि ऐसे शेप का चाहिए।
तीनों में से आप पसंद करो आपको किस में जाना है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेल आता है, शेल में सब शेल आता है, फिर सब शेल में क्या आता है आपकी ऑर्बिटल, कहां पे जाना है। उस पी में भी 3 पार्ट्स हैं, वो इनको हम बोलते हैं सब शेल के ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ लिया कि शेल इज नॉट अ डिफिनाइट ऑर्बिट, इट हैज ऑर्बिटल टू। जो इनडिफिनाइट है उसका हम बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते। तो रूम सिर्फ इतना है ऐसा हम नहीं बोल सकते। इट इज लाइक इन 3 शेप्स, 3 डंबल शेप्स में है। तीनों में से आपने मान लो डिसाइड कर लिया, तो आपने बोल दिया मैं 2nd फ्लोर पे रहूंगा, 2nd फ्लोर के मैं डिलक्स रूम में जाऊंगा, उसमें जो 3 शेप्स है उसमें से मैं ये वाले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जाऊंगा। तो पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दे रहा है बच्चों आपको, फ्लोर। सेकेंड चॉइस ऑफ रूम, थर्ड चॉइस ऑफ रूम में ओरिएंटेशन, किस तरफ, वहां पर किस तरफ, और लास्ट अब क्या ना एक प्रॉब्लम है कि एक बेड पे ना एक जना नहीं सो सकता, 2 जने चाहिए भैया। लेकिन अब एक रूल है उस हॉस्टल का कि दोनों एक ही तरफ मुंह करके नहीं सोएंगे, एक ऊपर मुंह करके सोएगा तो एक नीचे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन शेयर देयर पोजीशन विद अनदर इलेक्ट्रॉन वेयर दे कैन नॉट बी टुगेदर बिकॉज दे रिपेल ना। तो वो अप स्पिन और डाउन स्पिन, मतलब एक उधर मुंह करके सोया, एक इधर मुंह करके सोया। समझे कितना इजी है आपका क्वांटम नंबर्स, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इतना तो बेस्ट ही था, आई नो दैट। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले आ गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमको एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, कितनी शेल्स है उसके बारे में बताता है। सबसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास की जो शेल होती है उसको के बोला जाता है। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 होती है। एन क्या है, क्वांटम नंबर। एन को क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एन इज इक्वल्स टू 2 पे इसको हम एल बोलते हैं, एन इज इक्वल्स टू 3 पे इसको हम एम बोलते हैं, एन इज इक्वल्स टू 4 पे हम इसको एन बोलते हैं। K, L, M, N are the distances from the nucleus in any atom, right? और K की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि सबसे लेजी इलेक्ट्रॉन है, वो दूर नहीं जाना चाहता, न्यूक्लियस के पास ही रहेगा कि भाई निकलूं और न्यूक्लियस में चला जाऊं, बाहर निकल जाऊं, मतलब राइट। तो ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको लेवल बता रहा है तो आपको दूरी भी तो पता चल रही है ना कितनी है, राइट। तो रेडियस भी दे देगा। एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करा था, तो हर लेवल की एनर्जी मतलब एन की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए यहाँ पे तो आपको एन की वैल्यू भी, एनर्जी की वैल्यू भी वो देता है, राइट। तो N1 रखोगे तो एनर्जी कुछ और आएगी, N2 रखोगे तो एनर्जी कुछ और आएगी। देखो यहाँ पे माइनस एनर्जी फर्स्ट लेवल पे कितनी आई, -1312। सेकेंड लेवल पे एनर्जी आई है -382 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब ये देखो, ये बड़ी है कि छोटी है, छोटी है। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू मतलब छोटी। अब आपको ये भी फिक्स है वहां पर कि हॉस्टल में आप जैसे ही एंटर करते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि अब तो जैसे सब लोग आजकल बच्चे लोग लेजी है, नहीं हमको ज्यादा ऊपर चढ़ना पसंद नहीं है, लिफ्ट भी ना हो उधर, तो हम सब गए, हमने बोला हम सबको ग्राउंड फ्लोर चाहिए, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि सब ग्राउंड फ्लोर पे ले रहे हो बाकी सब एम्प्टी हो जाए, नहीं। ग्राउंड फ्लोर की भी फिक्स है कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जा सकते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला सिस्टम होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर 2n² से डिसाइड होता है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मान लो n इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब कौन सा फ्लोर है बच्चों, ग्राउंड फ्लोर, उसको क्या बोलते हैं, के शेल। तो यहाँ पे जब मैं 2 × 1 का स्क्वायर रखती हूँ तो 2, खाली 2 ही लोग जा सकते हैं। और एक और बात बताऊं, के में एक ही ऑप्शन है एस रूम का, सिंगल रूम का, उसमें एक ही बेड होगा, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन करके बैठ जाएगा, है ना। चलो और डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर तो मेरे हिसाब से आपको डिसाइड हो गया, समझ में आ गए। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस, ये आया क्या के, ये आया क्या एल, ये आया क्या एम, एंड दिस इज एन। तो अब सबसे पहले क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सबसे पहले इसमें कितने जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उनके पास ऑप्शन एक ही है, सिंगल रूम का बताया था मैंने। अब L में 2 × 2 का स्क्वायर कितने जा सकते हैं, 4 × 2 जा 2 × 2 जा 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उनके पास S और P 2 ऑप्शन है, 2 S में चले गए तो अभी भी 6 में P में 6 जा सकते हैं। KLM 2 × 3 का स्क्वायर 9 × 2, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। SPD 2 इसमें जा सकते हैं, 6 इसमें जा सकते हैं, तो 10 इसमें भी जा सकते हैं,
राइट। अब इसमें n में कितने जा सकते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 32, मतलब S P D F चारों रूम अवेलेबल है। S में अगर 2 जाएंगे तो P में 6 जाएंगे, D में 10 जाएंगे और F में बचे हुए 14 12 चले जाएंगे। कितना मस्त है। अब देखो नेक्स्ट, ये आ गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, के एल एम एन में से सबसे पहले जहां उसको जाना था चला गया, अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से चले गए। अब जैसे ही वो उस फ्लोर पे पहुंचे, उनसे क्या क्वेश्चन हुआ, कैसा रूम चाहिए, एस चाहिए, पी चाहिए, डी चाहिए, एफ चाहिए। वो बोले एफ चाहिए। अरे सेकेंड फ्लोर पे एफ नहीं है, कहाँ जाओ, फोर्थ फ्लोर पे जाओ, वहीं पर ही एफ अवेलेबल है। मान लो अब इलेक्ट्रॉन आया कहाँ पर, किस में आ गया, किसी एक शेल में आ गया। वहां पे ना अलग अलग रूम के टाइप्स हैं, वो जो रूम के टाइप्स है ना उसको सब शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब शेल। मतलब शेल फ्लोर है अगर, तो उसमें जो रूम्स के टाइप है ना वो सब शेल होते हैं। कैसे होते हैं, सब शेल। तो सब शेल का मतलब क्या होता है कि रूम का टाइप कैसा है। तो अब डिपेंड करता है कि अगर आप के में हो, वहां पे अगर एन की वैल्यू 1 है, मतलब एल कितना है, 0। एन की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब एक ही सिंगल रूम वहां पे हो सकता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप पी में हो तो आपको एस और पी दोनों ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल रूम भी मिल जाएगा और पीजी रूम भी मिल जाएगा। अगर आप किधर चले गए, के एल एम में चले गए तो तीनों रूम मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर के में हो तो एल की एक ही वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी ना, वो अभी कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। अगर आप एम में हो तो एल की ना 2 वैल्यू होगी। अगर आप एम के एल एम एन में हो तो एल की ना 3 वैल्यूज होगी। अगर आप एल में हो तो एल की 4 वैल्यूज होगी। और ये जो वैल्यूज होगी ना वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड होते हैं कि अगर हमारे पास मान लो n 1 है, मतलब हम k में है, तो l यहाँ पे 0 है, राइट। अगर हम l में है, के एल एम एन, के एल एम एन है ना, उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना, हाँ ठीक है चलो। n इज इक्वल टू 2 में है तो l की यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 0 और 1, 2 वैल्यूज। तो ये n नंबर ऑफ फ्लोर ये भी बताता है कि l की वैल्यूज कितनी है। ठीक है चलो, m n 3 है तो l कितना होगा बच्चों, 0 1 2, और n की वैल्यू 4 है तो l कितना होगा, 0 1 2 3। गर्मी बहुत है, फैन चला लेते हैं। चलो समझ गए इतना। अब आप लोग फ्लोर पे ही पहुंच गए, अपना क्या पसंद कर रहे हो अभी, रूम की हम किस सब शेल में जाए। ठीक है, तो अब ये हमको क्या क्या देता है, किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा ये बताता है। जिस सब शेल में जाएगा तो उसका ऑर्बिट अलग होगा, उसका शेप अलग होगा। एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप डंबल शेप होता है, डी का शेप जो होता है डबल डंबल होता है। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में गया, उसके सब शेल में भी चला गया, तो अब ये पता चल जाएगा कि उधर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, राइट। अब हम आ जाते हैं किसमें, एम पे, मैग्नेटिक। अब वो मान लो इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड किया कि मुझे सेकेंड फ्लोर पे एल में जाना है, और उसमें 2 ऑप्शन है, एस में जाना है कि पी, कौन सा रूम चाहिए, उसने पी डिसाइड किया। तो पी में भी उसके पास 3 ऑप्शन है कि उसको बालकनी का व्यू चाहिए, कि उसको एंट्रेंस व्यू चाहिए, कि उसको दीवार का व्यू चाहिए। तो पी एक्स पी वाई पी जेड उस रूम के अंदर उसका ओरिएंटेशन कहाँ है, वो कहाँ बैठना चाहता है, वो बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम। किस तरफ खिंचाव है उसका, किस तरफ खींचता चला जा रहा है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर होंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किस डायरेक्शन में आएगा वो डिपेंड करता है उसके शेप पे। तो पी का 3 शेप है, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस। तो इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर L 0 है तो M भी 0 है, राइट। अगर L आपका 1 है तो M 3 होंगे, -1 0 +1। ये वाला शेप चाहिए, ये वाला चाहिए, कि ये वाला चाहिए, इसका मतलब ये है। और ये आया कैसे, फॉर्मूला है 2L + 1 से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन उस टाइम पर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इजी है बहुत, इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले के आया,
मतलब n की वैल्यू 1 आई, k आया, तो l कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि एक ही वैल्यू हो सकती है। तो m कितना होगा 2l + 1, मतलब 2 × 0 + 1, मतलब एक ही वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी इसकी 0। वैल्यूज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, राइट। फिर दूसरा n की जगह 2 आया, मतलब l शेप आया। इसमें l की दो वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। तो जब मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है l की 1, वो रख देते हैं। m 2l + 1 से m निकलता है, तो 2 × 1 + 1 मतलब कितना आ गया 3। 3 वैल्यूज होंगी, 3 आंसर नहीं है, 3 वैल्यूज। वो कौन सी होंगी, इस तरफ भी फैलेगा, इस तरफ भी फैलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अब वो या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा। तो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कैसे फैल रही है। वैसे ही अगर मान लो कि KL m में गया, तो n कितना है 3 है, तो l की 3 वैल्यू 0, 1 और 2। 2 मैक्सिमम है, वो रख दो। 2 × l + 1 मतलब 2 × 2 + 1 मतलब 5। तो 0 -1 + 1 + 2 -2, ये इसकी वैल्यूज आएगी। तो m की वैल्यूज इस तरीके से निकलती है, राइट। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर भाई, पहले सबसे पहले कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, L में गया। मान लो K के बाद कहाँ गया L में। L के बाद उसने कौन सी सबशेल डिसाइड की, P डिसाइड की। मान लो अब P में 3 है, px, py, pz, मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल पता चल गया कि pz में गया। अब pz भी उसका ऐसा है, तो यहाँ पर ना 2 जने सो सकते हैं इस बेड पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है कि दोनों सेम जगह पे मुंह रख के नहीं सोएंगे, तो एक इधर जाएगा और एक उधर जाएगा। तो हर इलेक्ट्रॉन जब भी फिल होता है ना, तो वो एक अप स्पिन में ज्वाइन होता है, एक डाउन स्पिन में, क्योंकि वो आपस में रिपल्शन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स। अच्छा, स्पिन के लिए एक बार और बता दूं। एक बार ना एक न्यूट्रल सिल्वर एटम लिया था। कैसे बनाया था, वेपराइज कराया था सिल्वर को, तो एक न्यूट्रल सिल्वर एटम मिला। उसको है ना पास करवाया था 2 मैग्नेटिक पोल से। तो उन्होंने ये देखा कि जब इसको पास कराया तो 2 हिस्सों में बट गया। हाफ जो है वो एक डायरेक्शन में गया, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में गया। ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर था ना, इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे भी घूम रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर प्रेजेंट है ना, तो वो ऐसा नहीं सीधा ही खड़ा है, कहीं पर ऐसे है, कहीं पर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग। तो ये यहाँ से पता चला था। और उसकी 2 वैल्यूज होती है, +1/2 और -1/2। तो कैसी लगी हॉस्टल की इतनी प्यारी कहानी, बताओ कहाँ रहोगे। कमेंट इट डाउन, कैसा लगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में विल डू पॉली, हुंस रूल और कुछ एक्सेप्शनल केसेस। विल बी द लास्ट वीडियो फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थैंक यू सो मच।